बसंत और चंद्रा का विवाह और सौदागर की जल। बसंत अपनी पत्नी राजकुमारी चंद्रा के साथ सौदागर के जहाज पर आता है। सौदागर बसंत और चंद्रा के विवाह से जलता है क्योंकि वह खुद चंद्रा से विवाह करना चाहता था। सौदागर मन ही मन बसंत से बदला लेने की योजना बनाता है। बसंत और चंद्रा के बीच संवाद। चंद्रा बसंत से उसके अतीत के बारे में पूछती है। बसंत अपने दुखद बचपन की पूरी कहानी सुनाता है। माता का निधन, सौतेली माँ का अत्याचार, भाई रूप के साथ नगर से निकाले जाना, भाई से बिछड़ना और सौदागर के पास नौकरी लगना। सौदागर की साजिश और बसंत की समुद्र में गिरावट। सौदागर बसंत को धोखे से जहाज से समुद्र में धक्का दे देता है। चंद्रा को झूठ बोलता है कि बसंत का पैर फिसल गया और वह समुद्र में गिर गया। चंद्रा फूट फूट कर रोती है और सौदागर के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। बसंत का बचाव और राज्य में आगमन। बसंत समुद्र में बहते हुए लकड़ी के सहारे बच जाता है। कई दिन भटकने के बाद उसी राज्य में पहुंचता है जहां उसका भाई रूप अब राजा है, जो उसे नहीं पहचानता। बसंत सेना में नौकरी कर लेता है। चंद्रा की सौदागर से जद्दोजहद और शर्त। सौदागर चंद्रा को मनाने की कोशिश करता है। चंद्रा सौदागर से 12 महीने का समय मांगती है। अगर बसंत नहीं लौटा तो सौदागर की बात मानने की बात कहती है। सौदागर शर्त मान लेता है और राजमहल से पहरेदारी की मांग करता है। बसंत और साथी सैनिक के बीच संवाद। एक रात बसंत अपने साथी सैनिक को अपनी दुख भरी जीवन कहानी सुनाता है। ये सब सुनकर अंदर बंद चंद्रा पहचान लेती है कि यह बसंत ही है। चंद्रा का राजमहल में जाना और राजा के सामने सच्चाई लाना। चंद्रा सुबह होते ही राजमहल पहुंचती है। राजा से सिपाहियों पर चोरी का झूठा आरोप लगाती है ताकि उनसे बात कर सके। फिर सच्चाई बता देती है और बसंत की कहानी दरबार में सुनवाने की विनती करती है। भाई रूप और बसंत का मिलन। बसंत की पूरी कहानी सुन राजा रूप पहचान जाता है कि वह उसका भाई है। दोनों भाई मिलते हैं। सबकी आंखें भर आती हैं। सौदागर को सजा। राजा रूप सौदागर को पकड़ने का आदेश देता है। सौदागर को जीवित ही धरती में गाड़ देने की सजा सुनाई जाती। कहानी का सुखद अंत। बसंत और चंद्रा फिर से मिलते हैं। न्याय की जीत होती है। राज्य में खुशी का माहौल बनता है।